Welcome to Scholar Circle. My name is Manoj Singh and you are watching Electrostatic Numerical number 16. बच्चों, अगर आप लोग क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट हैं और आप जेई नीट एस्पायरेंट हैं और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो विदाउट स्किपिंग दिस वीडियो इस लेक्चर को पूरा अटेंड करें। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आइए स्टार्ट करते हैं आज का हम ये न्यूमेरिकल। कंसीडर the charges small q, comma small q and minus small q placed at the vertices of an equilateral triangle as shown in figure। तो बच्चों सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। Here an equilateral triangle, vertices A, here B and here C। बच्चों जो ए पे चार्ज रखा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो है माइनस क्यू, जो बी पे चार्ज है वो है आपका प्लस क्यू और सी पे भी प्लस क्यू, जिसको हमने सिंपल क्यू एंड क्यू से डिनोट किया। तो आप चाहो तो प्लस क्यू एंड प्लस क्यू कर सकते हो। इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो साइड की वैल्यू दिया है ओके, और इसकी साइड की वैल्यू लेट सपोज एल है। फिलहाल हमें साइड से उतना मतलब है नहीं, हमको सिर्फ फोर्स की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन है व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्जेस, और हम चाहे तो यहाँ नेट फोर्स भी लिख सकते हैं। व्हाट इज द नेट फोर्स, वही हमारे लिए सही होगा। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन ईच चार्जेस। तो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर आपको हार्ड लग रहा है तो थोड़ा सा भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इसको हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बेस पर हम कर सकते हैं। अभी तक बच्चों आपने थ्योरी लेक्चर नहीं लिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का तो यूट्यूब पे टाइप करें स्कॉलर सर्कल, एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा चैनल आएगा जिसको आप सब्सक्राइब करके उस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे क्लास 12th फिजिक्स 24-25 नाम के एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में बच्चों सारा वीडियो लेक्चर है और आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हैं, जिसमें थ्योरी लेक्चर भी है और न्यूमेरिकल लेक्चर भी है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो बच्चों हमें हर एक चार्ज पर नेट फोर्स की वैल्यू निकालना है। तो शुरुआत हम लेट सपोज इस चार्ज से करते हैं, चार्ज ऑन एट बी। तो लिख लेते हैं फोर्स और नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल बी। ओके, फाइंड आउट करते हैं। देखो बच्चों, ये जो कैपिटल बी पे चार्ज है इसके अलावा दो चार्जेस और हैं जो कि इसके ऊपर फोर्सेस एक्ट करेंगे। तो ओवरऑल इस चार्जेस पे दो फोर्सेस लगेंगे। एक फोर्स ये अप्लाई करेगा जो कि चार्ज सी पे है, पॉइंट सी पे है, और एक चार्ज माइनस क्यू अप्लाई करेगा। देखो बच्चों, ये दोनों लाइक चार्जेस हैं तो रिपल्सन होगा, और ये दोनों अनलाइक चार्जेस हैं तो इनके बीच अट्रैक्शन होगा। तो आपको पता है कि ये चार्ज इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ और ऐसा कुछ रिपल्सन का फोर्स लगेगा। ये आपका चार्ज है प्लस क्यू। लेट्स सपोज ये हो गया Q1, इसको हम ले लेते हैं Q2 और इसको बच्चों ले लेंगे हम Q3। नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। दूसरा बच्चों, एक ये वाला जो माइनस वाला फोर्स है वो इस चार्ज को तो अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्शन होगा तो इस डायरेक्शन में होगा। तो एक फोर्स ये लगेगा। अच्छा, दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि जितना चार्ज ये है Q2 उतना ही चार्ज है Q3। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। दोनों के लिए डिस्टेंस भी सेम है क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो अगर ये L है तो ये भी L ही है। तो दोनों का डिस्टेंस भी सेम है, दोनों का चार्ज भी सेम है, तो फोर्स भी सेम होगा। लेट्स सपोज अगर ये फोर्स है F तो ये फोर्स होगा आपका F। एक बार हम Q1 को यहाँ बना लेते हैं। स्मॉल q चार्ज है जिसको हम Q1 कह रहे हैं। ओके, अब इनके बीच का एंगल एक बार देख लेते हैं। क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल होगा 60, तो बचा हुआ एंगल हो जाएगा 120। ओके, तो अब हमने एक रूल बताया हुआ था कि अगर दो फोर्सेस हैं और उनके बीच में कुछ एंगल है तो हम उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। तो हमने बताया था कि आप वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज कर सकते हैं इस केस में। तो यहाँ पे हम अगर नेट फोर्स निकालें, F नेट होगा नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1
उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा बच्चों, जिसका हमको फॉर्मूला पता है, रूट ऑफ फर्स्ट फोर्स का स्क्वायर विच इज़ एफ, सेकेंड फोर्स का स्क्वायर विच इज़ ऑल्सो एफ, और प्लस 2f1 here f2 which is also f and the cos थीटा की वैल्यू बेटा 120 है, क्योंकि ये वाला एंगल है आपका 60, तो बचा हुआ 120, पूरा स्ट्रेट लाइन पे एंगल होता है 180। फटाफट सॉल्व करते हैं इसको। एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी बच्चों मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो 2f स्क्वायर हो जाएगा, बट cos 180 भी है, cos 120 भी है, जिसकी वैल्यू होती है -1/2। ओके, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल क्या मिलने वाला है, रूट 2f स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, f स्क्वायर विच इज़ रूट ऑफ f स्क्वायर विच इज़ f। और इसकी डायरेक्शन की अगर बात करें तो हम यहाँ पे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम या वेक्टर सम ऑफ पैरेललोग्राम अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि हमको इसकी डायरेक्शन मिल जाएगी और ये रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन होगी। और अगर मैं इस 120 को इरेज कर दूं तो ये वेक्टर F1 होगा, जिसके बारे में अभी हमने बात किया। ओके, फिलहाल हम मैग्नीट्यूड की ही बात कर लेते हैं कि नेट फोर्स लगेगा इस चार्ज पे, नेट फोर्स कितना होगा, F1। अब हम जैसा बेटा इस चार्ज पे फोर्स लगेगा सेम टू सेम यही इस चार्ज पे भी उतना ही फोर्स लगेगा, सेम डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन अलग होगी। तो हम एक बार डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन के लिए आपको एक एंगल फॉर्मूला भी पता होगा, फॉर डायरेक्शन लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स एंड एफ। देन बच्चों एक आपको फॉर्मूला याद होगा, अगर आपने वेक्टर पढ़ा होगा तो हम लोग 2 वेक्टर लेते थे, यहाँ पे वेक्टर ए लेते थे, यहाँ पे वेक्टर बी लेते थे, और इनके बीच का एंगल होता था अल्फ़ा, अगर आपको इनके बीच का एंगल होता था थीटा, और इनका हम रिजल्टेंट फोर्स निकालते थे जिसको हम यहाँ पे आर कहते थे, और इसका जो रिजल्टेंट फोर्स का पहले वेक्टर से एंगल होता था उसको हम अल्फ़ा लेते थे, ये टोटल एंगल होता था थीटा। ओके, तो इस केस में जो अल्फ़ा की tan अल्फ़ा की वैल्यू आती थी तो ये होता था आपका b साइन थीटा डिवाइड बाई a प्लस b कॉस थीटा, ये बच्चों फॉर्मूला होता था। सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेट सपोज जो हमने लिया हुआ है कि जो नेट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स, जिसको हम F1 कहने जा रहे हैं, F1 और F के बीच का एंगल, F1 एंड F के बीच का एंगल, ये वाला एंगल, लेट सपोज ये एंगल है अल्फ़ा, तो उस केस में बच्चों tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा, b साइन थीटा। b हम किसको ले रहे हैं, जिससे एंगल बना हुआ उसको नहीं, उसके अलावा जो एक साइड है, तो यानी ये वाला साइड, f साइन थीटा। थीटा की वैल्यू बच्चों पता है कितना है, 120, तो हम यहीं पे रख देते हैं 120, एंड डिवाइड बाई a मीन्स f प्लस b मीन्स ऑल्सो f cos 120। तो बच्चों ये दे देगा आपको डायरेक्शन। हालांकि ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वेक्टर का है। ओके, फटाफट इसकी वैल्यू निकालते हैं। हियर f और cos 120 मीन्स cos 90 प्लस 30, साइन 120 मीन्स साइंस 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस थीटा मीन्स cos थीटा, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा √3/2, और यहाँ पे नीचे आ जाइए f प्लस, अभी हमने इसको किया हुआ था, cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। तो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा √3f/2 एंड हियर f माइनस हाफ, तो f/2 हो जाएगा बच्चों, ये कैंसिल हो जाएगा, f/2 तो आ जाएगा √3। और आपको पता है कि tan 60 की वैल्यू होती है √3, यानी कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स है F1, उसका इस फोर्स F से एंगल होगा 60, यानी ये एंगल अल्फ़ा की वैल्यू होगी 60। तो ओवरऑल
ये चार्ज Q1 पे लगने वाला नेट फोर्स होगा F और उसकी डायरेक्शन होगी 60 डिग्री विथ दिस फोर्स। ओके, सिमिलरली क्योंकि जो केस हमने इस केस में लिया हुआ है सिमिलरली इस केस में भी होगा, तो हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मैं यहाँ पे बस लिख दे रहा हूँ सिमिलरली F2 सॉरी नेट फोर्स ऑन चार्ज Q2। इसके लिए बच्चों सेम, अगर मैं इसका रिजल्टेंट फोर्स F2 ले लूँ तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो F ही होगा। और इसके लिए लेट सपोज हम यहाँ पे फिगर बना लेते हैं, क्योंकि दो फोर्सेस लगेंगे, एक तो इसका रिपल्सन होगा और एक इसका अट्रैक्शन होगा इस चार्ज का, और दोनों का रिजल्टेंट जिसको हम F2 कहने वाले हैं F2 होगा। और लेट सपोज ये एंगल बीटा है, तो यहाँ पे भी tan बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3, यानी बीटा की वैल्यू हो जाएगा 60। तो क्योंकि इन दोनों चार्जेस का केस तो सेम आएगा, बट इसका केस डिफरेंट आएगा। इस चार्ज पर जो चार्ज ऑन एट ए है, इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो फटाफट पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम उसके बारे में डीपली बात करते हैं। तो ओके, अब हम इस चार्ज -Q पे नेट फोर्स की बात करते हैं। इसकी कहानी थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, तो ये प्लस चार्ज तो इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ओके, लेट सपोज ये फोर्स है F। अच्छा, फोर्स F ही होगा, क्योंकि बच्चों चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो वो F ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो लेट सपोज ये भी फोर्स है F। ओके, तो हम नेट फोर्स के लिए वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का यूज कर लेंगे, जो कि कुछ इस टाइप से बनने वाला है। और आप देखेंगे कि जो नेट फोर्स होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा, और ये नेट फोर्स होगा F3। और इस F3 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखो डायरेक्शन तो हमको नहीं देखना है, क्योंकि डायरेक्शन डायरेक्टली दिख रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो इसको -J कह सकते हैं। बट हमको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा कि ये नेट फोर्स कितना होगा F3। ओके, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि नेट फोर्स ऑन चार्ज Q3 क्या हो जाएगा बच्चों। ओके, तो नेट फोर्स ऑन चार्ज Q3 विच इज F3 इक्वल टू रूट ऑफ फर्स्ट चार्ज का स्क्वायर प्लस सेकंड चार्ज का स्क्वायर, फर्स्ट फोर्स का स्क्वायर प्लस सेकंड फोर्स का स्क्वायर, क्योंकि दोनों फोर्स F ही हैं, और प्लस 2 रूट फर्स्ट चार्ज इंटू सेकेंड चार्ज इंटू एंगल बिटवीन देम। तो इनके बीच का एंगल है 60, क्योंकि बच्चों ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दैट्स वाई ये एंगल होगा 60। फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि सारी वैल्यू हमें पता है। हियर F 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो बच्चों ये हो जाएगा 2F स्क्वायर और प्लस में F स्क्वायर, क्योंकि बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा √3F। और इसकी डायरेक्शन के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे लिख लो, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वेक्टर F3 इज वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। और ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बार बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है कि बताइए नेट फोर्स किसी एक चार्ज पे वहाँ पे पूछता है, बट हमने तीनों चार्जेस के बारे में बात कर लिया। और एक बार हम यहाँ पे क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि इस चार्ज पे जो नेट फोर्स होगा वो होगा F, इस चार्ज पे भी जो नेट फोर्स होगा वो होगा F, बट इस चार्ज पे जो नेट फोर्स होगा वो होगा √3F, जो कि हमने यहाँ निकाला हुआ है। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे होगा। इसका भी जो नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी इस केस में, जो कि F2 आया था, इसका भी हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे होगा, और इसका जो नेट फोर्स की डायरेक्शन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया। तो बच्चा इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके प्री बोर्ड एग्जाम में, जिस चीज़ की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज़रूर करें। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें
ओके, तो बच्चों अगर अभी तक आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जो कि मुझे लगता है कि आपने नहीं किया होगा, क्योंकि मैं कल एनालिटिक्स देख रहा था यूट्यूब का अपने चैनल का, तो मैंने देखा कि 50% से ज़्यादा लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, बट वो वीडियो लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग अगर वीडियो लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।